नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक नया आईपीओ के बारे में, क्योंकि देखिए कंटिन्यू बहुत सारे आईपीओस एक-एक करके सामने आ रहे हैं। तो फिर से एक नया और एक ज़बरदस्त आईपीओ आपके सामने मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, क्योंकि ये जो आईपीओ है, मुझे लगता है फ्यूचर ओरिएंटेड आईपीओ है, मतलब कंपनीज़ है। साथ ही साथ इस आईपीओ आपको मिले तो एक धमाल यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस मॉड्यूल है और कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, मुझे बहुत ज़बरदस्त अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिला। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ प्रूफ दिखाऊँगा, तभी आपको पता चलेगा कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं यही कहूँगा, आप अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ आप इंट्राडे लेवल का काम करते हैं, मतलब आप बैंक निफ्टी और स्टॉक में काम करते हैं इंट्राडे में, तो आप नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जाकर जरूर ज्वाइन हो जाइए। और अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन किया नहीं है तो फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपन करने का चार्जेस कुछ भी नहीं है। आप नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाकर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलो फटाफट देख लेते हैं कंपनी के बारे में, तभी आपको इस कंपनी के सारा डेटा मैं यहाँ पे जानकारी देने वाला हूँ। तो कंपनी का जो नाम है वो है मिड प्लस मार्ट जो कंपनी का नाम है। तो एक्चुअली मिड प्लस कंपनी का नाम है, कंपनी टोटली फार्मास्यूटिकल से बिलोंग करते हैं। तो फार्मास्यूटिकल से बिलोंग करते हैं, साथ ही साथ कंपनी का सबसे जो पॉजिटिव इम्पैक्ट मुझे लगा वो मैं आपको वेबसाइट में ही दिखा दूंगा। तो पहले मैं सबसे पहले मैं यही कहूँगा, सिर्फ फार्मास्यूटिकल नहीं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स के भी ब्रांड भी कंपनी बेचते हैं। तो ज़्यादातर प्रोडक्ट आपको फार्मास्यूटिकल के देखने को मिलेगा, और हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो कंपनी का वेबसाइट पहले आप चेकआउट कर लेना, उसके बाद आपको लगे उस कंपनी में निवेश करना चाहिए, तो आपको एक अंदाजा लग जाएगा कंपनी का परफॉर्मेंस। टोटली इंफॉर्मेशन आपको वेबसाइट में ही छुपा हुआ है। तो यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ, एक बार देख लीजिए। देखिए कंपनी हर प्रोडक्ट, हर हेल्थ केयर और जो आप यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, आपका मतलब खुद के लिए और आपके अपने बच्चों के लिए, अपने घर के सदस्य के लिए, वो प्रोडक्ट भी यहाँ पे अवेलेबल है। और सबसे जो बड़ी बात, कोरोना के सिचुएशन के बाद सबसे ज़्यादा फायदा मिला फार्मास्यूटिकल कंपनीज को। और मुझे भी इस कंपनी को पॉजिटिव क्यों लगा, क्योंकि कंपनी ऑनलाइन डिलीवरी करते हैं। आप देख सकते हैं, आप कुछ भी चीज़ डिलीवरी करने के लिए यहाँ पे आप पिन कोड डाल सकते हैं और कोई भी चीज़ यहाँ पे खरीदारी कर सकते हो बाय ऑनलाइन माध्यम से। और ऑनलाइन से खरीदारी करने से आपको बहुत सारा डिस्काउंट मिल जाएगा। देखिए मैं इस कंपनी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ यही डेटा आपको दिखा रहा हूँ कि कंपनी फ्यूचर ओरिएंटेड है, और फ्यूचर में इस टाइप कंपनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आपको दे सकते हैं। तो कंपनी के वेबसाइट से ही आपको पता चलेगा कंपनी कौन सा फील्ड में काम करते हैं और कंपनी किस तरीके से बिजनेस को ग्रोथ कर रहा है। तो आप कंपनी के बारे में कुछ जानकारी यहाँ पे आपको दिखा दूँ। देखिए कंपनी जो है वो 2006 से स्टार्ट हुआ था, और यहाँ पे देखिए मिड प्लस हेल्थ सर्विसेज, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट फार्मेसी रिटेलर, मतलब वर्ल्ड इंडिया का जितने सारे फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जितने सारे लार्जेस्ट कंपनी है रिटेल का, तो उसके उसी से कंपैरिजन करूँ तो ये कंपनी सेकंड पोजीशन में है ऑल ओवर इंडिया में। तो इसी के बारे में यहाँ पे बात करूंगा, क्योंकि कंपनी ऑब्वियसली बेस्ट कंपनी भी माना जाता है, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त है। आप खुद देख लीजिए, द कंपनी ऑफर फार्मास्यूटिकल एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स, दैट इज, यहाँ पे देखिए मेडिसिन्स, यहाँ पे देखिए विटामिन्स, मेडिकल डिवाइसेस, टेस्ट किट एंड फास्ट मूविंग कंज्यूमर, मतलब जो एफएमसीजी प्रोडक्ट होता है। तो सारे चीज कंपनी यहाँ पे सेलिंग करते हैं, और वो भी रिटेल के माध्यम से सेलिंग करते हैं। तो इसका फायदा इस कंपनी को जबरदस्त मिलते हैं, क्योंकि डायरेक्ट हैंड टू हैंड सेलिंग होते हैं। तो यहाँ पे देखिए होम एंड पर्सनल केयर के प्रोडक्ट भी कंपनी बेचते हैं, बेबी केयर प्रोडक्ट भी बेचते हैं, सैनिटाइजर, सोप्स एंड यहाँ पे देखिए डिटर्जेंट एटसेट्रा। तो कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो ऑब्वियसली एक एफएमसीजी बोल सकते हैं, एफएमसीजी सेक्टर में भी है, और साथ ही साथ इस मेडिकल सेक्टर में भी है। तो इस दोनों को एक साथ जोड़ के कंपनी बिजनेस कर रहा है।
तो मान के चलिए फ्यूचर में किस तरीके से इस कंपनी का परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। तो मुझे तो लगता है इस कंपनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करेंगे। तो कंपनी का जो बिजनेस है वो 31 2021 जून के हिसाब से कंपनी का टोटल जो फार्मास्यूटिकल स्टोर्स है, रिटेल जो नेटवर्क स्टोर्स है, करीबन 2165 स्टोर्सेस है, जो तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे देखिए तेलंगाना, कर्नाटका, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र। तो बहुत बहुत बढ़िया जगह पे भी इस कंपनी का बिजनेस है, बिजनेस फैला हुआ है। साथ ही साथ कंपनी का जितने सारे फार्मास्यूटिकल रिटेल बेस्ड रेवेन्यू जनरेट होता है, वो शानदार रेवेन्यू जनरेट होता है चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद एंड कोलकाता में। देखिए 30%, 29% और 30%, मतलब 30% चेन्नई में, 29% बेंगलुरु में, 30% हैदराबाद में और 22% कोलकाता से। तो अच्छा खासा एक रेवेन्यू अच्छा खासा जगह से जनरेट हो रहा है, मतलब कंपनी को अच्छा खासा फायदा भी मिल रहा है। तो ये था कंपनी का डिटेल्स। और कंपनी का बहुत सारे नेटवर्क है, बहुत बढ़िया नेटवर्क है। ऑनलाइन बिजनेस भी कंपनी खुद करते हैं और ज़्यादातर ऑल ओवर इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल रिटेल बिजनेस भी करते हैं। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ इस कंपनी का आपको आईपीओ जरूर खरीदारी करना चाहिए, क्योंकि आईपीओ ज़बरदस्त है। इसका जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है उसके बारे में आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं फाइनेंशियल रिपोर्ट के मैं ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे आप रेवेन्यू के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे H1 2022 इस रिपोर्ट को छोड़ दीजिए। यहाँ पे हर साल की पैरामीटर एक बार देख लीजिए, तभी आपको पता चलेगा। कंपनी 2019 में करीबन करीबन 2285 करोड़ का रेवेन्यू किया। 2021 में 2887 करोड़ का रेवेन्यू किया। उसके बाद 2021 में 3090 करोड़ का रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब कितना कंपनी ने सेल किया, हर सेल हर इनकम को जोड़ के रेवेन्यू बताया जाता है। तो कंपनी हर साल में यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ किया। एक्सपेंस के बारे में बात करूँ, जो एक्सपेंस किया है वो 2262 था। उसके बाद 2020 में 2858 हुआ। उसके बाद 2021 में 2995 करोड़ का एक्सपेंस किया। तो कंपनी का नेट इनकम के बारे में बात करूँ तो 19 में 10 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। 2020 में मान के चलिए 50 लैक्स का यहाँ पे लॉस हुआ था। और यहाँ पे 2021 में 64 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। तो ऑब्वियसली कंपनी ज़बरदस्त एक परफॉर्मेंस फिर से कर रहा है। जो कंपनी पहले लॉस कर रहा था वो अभी पॉजिटिव में बन चुके हैं। तो कंपनी का और भी कुछ पैरामीटर यहाँ पे आपको दिखा दूँ, तभी आपको और भी क्लियरिटी मिल जाएगा। कंपनी का अर्निंग पर शेयर मतलब ईपीएस, तो आपको 1 रुपया देखने को मिला था 2019 में। उसके बाद 20 पैसा हो चुके थे 2020 में, और अभी करीबन करीबन 5 साढ़े 5 मान के चलिए प्राइस हो चुके हैं 2021 में। तो कंपनी का पी रेशियो मुझे बहुत बहुत हाई लेवल में यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसका अर्निंग बढ़ चुके हैं, तो इसलिए पी लेवल भी बहुत हाई में दिख रहा है। साथ ही साथ कंपनी का रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड जो मुझे 20% के ऊपर होना चाहिए था, वो अभी कंपनी का 20% ऊपर ही है। मतलब एक अच्छा खासा यहाँ पे माना जाता है। तो कंपनी के सारे पैरामीटर पॉजिटिव देखने को मिला है। कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी आज के डेट में 300 INR है, मतलब इंडियन रुपीज में 300 है। तो कंपनी का जो शेयर के प्राइस है वो देख लीजिए। कंपनी का आपको खरीदारी करना है, मतलब आईपीओ आप खरीदारी करना चाहते हैं, तो आप 13 दिसंबर से स्टार्ट होगा, 15 दिसंबर में ख़त्म हो जाएगा। मतलब 3 दिन आपको मिलेगा, इस 3 दिन के अंदर आपको खरीदारी करना होगा। बेसिक अलॉटमेंट जो डेट रहेगा वो 20 दिसंबर, और आपका फंड रिफंड किया जाएगा, मतलब आपका आईपीओ नहीं मिला तो आपको 21 दिसंबर में रिटर्न किया जाएगा। क्रेडिट शेयर ऑफ डीमैट अकाउंट, मतलब आपका डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा 22 दिसंबर में। और आईपीओ लिस्टिंग डेट जो रहेगा वो 23 दिसंबर में। और कंपनी जो टोटल यहाँ पे डेट मैं आपको बता चुका हूँ, तो इस डेट को फॉलो करिए। और कंपनी का जो फेस वैल्यू रहेगा वो 2 रुपया रहेगा। मतलब कंपनी ऑलमोस्ट 5 टाइम्स ब्रेक कर चुके हैं, स्प्लिट कर चुके हैं। तो कंपनी का आईपीओ का जो प्राइस रहेगा 780 से 796। तो इस प्राइस बैंड के अंदर आपको बाई करना होगा। और कंपनी का 18 शेयर्स आपको खरीदारी करना होगा। बीएससी एनएससी दोनों में ही आपको लिस्टिंग देखने को मिलेगा। साथ ही साथ कंपनी का जो टोटल इशू साइज रहेगा वो 1398 करोड़ का इशू साइज रहेगा।
जो पॉजिटिव एक बात मुझे देखने को मिला, फ्रेश इशू 600 करोड़ जो कंपनी के पास जाएगा कंपनी का बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए। ऑफर फॉर सेल जो है 798 करोड़, वो कंपनी का जो प्रोमोटर है उसके जेब में जाएगा। तो देखिए, बहुत सारे कंपनी का आईपीओ में ज़्यादातर ऑफर फॉर सेल रहते हैं, मतलब ज़्यादातर प्रोमोटर खुद के पैसे लेके भाग जाते हैं, तो वो नेगेटिव माना जाता है। मगर यहाँ पे अच्छा खासा पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। तो प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग था अभी 43% होल्डिंग है, वो आईपीओ बेच के जो पैसा उन्होंने ले रहा है उसका होल्डिंग कम हो जाएगा, 40% होल्डिंग हो जाएगा। तो ओवरऑल कंपनी के बारे में सिर्फ एक ही बात कहूँगा, कंपनी का परफॉर्मेंस खराब नहीं है, अच्छा खासा है। तो इस कंपनी के ऊपर आप आईपीओ खरीदारी करने के लिए आप सोच सकते हैं। ऑब्वियसली सोचने से पहले सारे पैरामीटर चेक करिए, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, अगले आईपीओ लेके। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।